नमस्ते, मेरा नाम है हिमांशु और आप देख रहे हैं द ललन टॉप। एक बार फिर शुरू है हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है सोशल लिस्ट। सबसे पहले बात करते हैं कि आज के शो में क्या है खास। हीमैन के जाने की खबर सुन लोग हुए इमोशनल। एआई से करवा सकते हैं होमवर्क। पत्नी का बर्थडे भूला पति, मजेदार वीडियो वायरल। और बताएंगे क्यों ट्रेंड हो रहा है 30 साल पुराना गाना। लोग आज उदास रहे। एक महान एक्टर जिन्हें देखकर एक नहीं कई पीढ़ियां बड़ी हुई हमारे बीच से चला गया। एक्स पर धर्मेंद्र देओल, बॉलीवुड, ओम शांति, एक्टर धर्मेंद्र, रेस्ट इन पीस जैसे कीवर्ड्स सोशल मीडिया पर भी ट्रेंड कर रहे थे। लोग सोशल मीडिया पर धर्मेंद्र को ट्रिब्यूट देते नजर आए। लोगों ने क्या क्या लिखा बताते हैं। करण जौहर ने इंस्टाग्राम पर लिखा, एक युग का अंत हो गया। एक महान सुपरस्टार, बेहद हैंडसम और करिश्माई मौजूदगी वाले कलाकार, भारतीय सिनेमा के असली लीजेंड और उससे बढ़कर एक बेहतरीन इंसान जिन्हें पूरी इंडस्ट्री दिल से चाहती थी। उनका प्यार, आशीर्वाद और गर्मजोशी हमेशा याद आएगी। आज इंडस्ट्री में एक ऐसी कमी है जिसे कोई भर नहीं सकता। हमारे प्यारे धर्म जी, आप हमेशा एक ही और अनोखे रहेंगे। आपको ढेर सारा प्यार, आप बहुत याद आएंगे। ओम शांति। लिखा गया, एक युग थम सा गया। हिंदुस्तान के सिनेमा का सबसे रौबदार, सबसे दिलकश चेहरा अब सिर्फ यादों में रहेगा। एक्टर धर्मेंद्र पाजी, आपने सिर्फ पर्दे पर नहीं दिलों में भी राज किया। आपकी मुस्कान, आपका अंदाज और आपकी शख्सियत हमेशा अमर रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर लिखा, धर्मेंद्र जी का जाना भारतीय सिनेमा के एक युग का अंत है। वे एक शानदार अभिनेता और बेहद सरल, विनम्र और गर्मजोशी से भरे इंसान थे। उनके यादगार किरदार और उनकी सादगी हमेशा दिलों में रहेगी। इस दुख की घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिवार और चाहने वालों के साथ हैं। ओम शांति। अक्षय कुमार ने लिखा, बचपन में धर्मेंद्र जी वही हीरो थे जैसा हर लड़का बनना चाहता था। हमारी इंडस्ट्री के असली हीमैन, पीढ़ियों को प्रेरित करने के लिए धन्यवाद। आप अपनी फिल्मों और अपने फैलाए प्यार से हमेशा जिंदा रहेंगे। शिखर धवन ने लिखा, आप सिर्फ कद में ही नहीं बल्कि अपने दिल और जज्बे में भी ऊंचे थे। धर्मेंद्र जी धन्यवाद, आपने दिखाया कि असली मजबूती नरमी में होती है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के अकाउंट से आया, धर्मेंद्र जी का जाना हिंदी सिनेमा के लिए बड़ी कमी है। अपने लंबे करियर में उन्होंने ढेरों यादगार रोल किए और लोगों के दिलों में जगह बनाई। वो एक ऐसी पहचान छोड़कर गए हैं जो आगे भी नए कलाकारों को प्रेरित करती रहेगी। उनके परिवार, दोस्तों और चाहने वालों को मेरी संवेदनाएं। राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा, महान अभिनेता धर्मेंद्र जी के निधन का समाचार अत्यंत दुखद है और भारतीय कला जगत के लिए अपूर्णीय क्षति है। सिनेमा में लगभग 7 दशकों के उनके अद्वितीय योगदान को हमेशा सम्मान और मोहब्बत के साथ याद रखा जाएगा। धर्मेंद्र जी को अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। इस दुख की घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके शोकाकुल परिवार, मित्रों और प्रशंसकों के साथ हैं। कपिल शर्मा ने लिखा, अलविदा धर्म पाजी, आपका जाना बहुत ही दुखदाई है। ऐसा लग रहा है जैसे दूसरी बार पिता को खो दिया है। आपने जो प्यार और आशीर्वाद दिया वह हमेशा मेरे दिल में और यादों में रहेगा। कैसे एक पल में किसी के दिल में बस जाते हैं ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता था। हमारे दिल में आप हमेशा जिंदा रहेंगे। ईश्वर आपको अपने चरणों में स्थान दे। इसके साथ ही मनोज वाजपेयी, संजय दत्त, यामी गौतम, जूनियर एनटीआर, गिप्पी गरेवाल, निम्रत कौर, अजय देवगन, सुनील शेट्टी जैसे तमाम कलाकारों, नेताओं और लोगों ने उन्हें आज के दिन याद किया है। सोशल मीडिया पर एआई से जुड़ी एक पोस्ट खूब वायरल है। यह पोस्ट थोड़ी डरावनी है। एआई जिस तरह से बढ़ रहा है तो चिंताजनक तो है ही। अब जो वीडियोस बन रहे हैं उन्हें पकड़ पाना बहुत मुश्किल हो गया है। पिछले दिनों चीता के अटैक करने वाले वीडियो किसी ने एआई से बना दिए थे। इसी तरह लखनऊ से एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक लड़के ने मोहल्ले में चीता के घुसने का एआई वीडियो बनाया था। लोग परेशान हो गए थे, बाद में लड़का गिरफ्तार हुआ था। इसी तरह अब एक यूजर ने दिखाया कैसे आप अपनी हैंड राइटिंग से ही अपना होमवर्क करा सकते हैं। एक्स पर यूजर ने पोस्ट कर बताया कि उन्होंने गूगल के नैनो बनाना प्रो से यह बनवाया है। कुछ भी कहिए, आगे जाने वाली पीढ़ी के लिए खतरा होने वाला है। चाहे वो नकली फैलते वीडियोस हो या बिना दिमाग में जोर डाले कुछ भी जोड़ घटाना, गुणा भाग करने या कुछ भी पूछने या बताने के लिए मौजूद एआई टूल्स हो, बड़ा संभल के रहना पड़ेगा।
इंसान क्या क्या और कैसे कैसे भूल सकता है, इसका उदाहरण दिखा। एक इंसान ने अपनी पत्नी के बर्थडे पर केक ऑर्डर किया। अब होना यह था कि वो अपनी पत्नी को उठाता, 12 बजे सरप्राइज देता, लेकिन इंसान नींद पगलू भी तो है, इंसान को नींद भी तो प्यारी है। अपने बर्थडे के दिन पत्नी उड़ गई लेकिन पति सोता रह गया। फिर क्या हुआ, हम क्या बताएं, वो देखिए। गाइस, ये मेरे बर्थडे का केक है जो कि मेरे हस्बैंड लाए थे शाम को, और वो बेचारे इसे ला के फ्रिज में रख देते हैं। 9:30 पे मैं सो चुकी थी और उन्होंने मूवी चला रखी थी, और वो भी मूवी देखते देखते सो गए। 11:55 पर उनका अलार्म बज रहा है नॉन स्टॉप। मैंने कहा भाई किसका फ़ोन आ रहा है रात में, वो बेचारा घोड़े बेच के सो रहा है। मैंने फिर उनका फ़ोन साइलेंट कर दिया है, मुझे नहीं पता था। और मैं जब सुबह उठी हूँ 7 बजे, मैंने किचन में इसका पॉली बैग देखा है, मैंने फ्रिज में केक देखा है। मुझे गुस्सा नहीं आ रहा, मुझे हंसी आ रही है। मतलब वो केक लाया था, चीज़ें लाया था, सो गया। किसके हस्बैंड करता है भाई ऐसे? बट आई लव यू हस्बैंड जी, एटलीस्ट केक तो लाया यार, उसे याद तो था मेरा बर्थडे है। एक इंस्टाग्राम ट्रेंड की बात कर लेते हैं, जिसके चलते एक 30 साल पुराना गाना ट्रेंड करने लगा। गाना है घर आजा परदेसी। वैसे 90s किड्स को शायद ये गाना पुराना है सुनने में अटपटा लगे, क्योंकि मुझे तो लग रहा है, मगर दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे को रिलीज हुए 30 साल हो चुके हैं। खैर, इस गाने की एक लाइन, इस गांव की अनपढ़ मिट्टी पढ़ नहीं सकती तेरी चिट्ठी, अब इंस्टाग्राम ऑडियो बनकर वायरल है। अब इस ट्रेंड में हो ये रहा है कि लोग इसके साथ मजेदार टेक्स्ट लगा रहे हैं, जैसे लिखा गया, जब मेरे सामने कोई इक्विटी, आईपीओ, ईटीएफ जैसी बातें करने लगे और बैकग्राउंड में बज रहा होता है, इस गांव की अनपढ़ मिट्टी पढ़ नहीं सकती तेरी चिट्ठी। कहा गया कि जब पापा बैंक से जुड़ा काम करने को कहते हैं, लिखा कि उसने चैट में स्लैंग्स यूज कर लिए। सच में यार, ये अतरंगी स्लैंग्स यूज करने वाले बड़े अजीब होते हैं। आप एक स्लैंग यूज करना सीखो, लोग दूसरे स्लैंग्स यूज करने लगते हैं। गरीब रॉफेल टीटीवाईएल का मतलब समझा ही था कि अमीर ब्रह एट और रेज इस्तेमाल करने लगे। अब ये तमाम चीज़ें मेरी पहुंच से बाहर थी, तो मैंने अभी अपने साथी अभिलाष से पूछा भी ये तमाम चीज़ें होती क्या हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं। आई डिड नॉट न्यू लिखने वालों को भी जज किया गया। कुल मिलाकर इंस्टाग्राम की जनता इस गाने के साथ खूब फन कर रही है। इसी के साथ हम शो यहीं खत्म करते हैं। जाने से पहले एक सूचना, हमारा ललन टॉप अड्डा हो चुका है। आप आए थे क्या? किसकी परफॉर्मेंस देखी, क्या पसंद आया, हमें ज़रूर बताइए। बाकी आज के शो में इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय।